राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पर आपके लिए स्प्रेड क्या है, प्रेडिक्शंस क्या कह रही हैं। अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से उपाय करने छोटे मोटे, किस तरह से मित्रों और शत्रुओं को हैंडल करना है वो भी आपको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपने करना क्या, आप आगे बढ़ जाओ, अपने लिए बेहतर करो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपके लिए कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और उसके बाद आप क्या करोगे, जिससे धन भी प्राप्त हो रहा है या कुछ है तो आप कंप्लीट जो है ट्रस्ट कर लोगे उसके ऊपर। और लेकिन ये ट्रस्ट जो है आपको नुकसान पहुंचा जाएगा। आपने कहीं यात्रा पे भी जाना है, दिल टूट जाएगा, कहीं जा भी रहे हो, जाते हुए भी मुझे दिखाई देते हो और रिजल्ट्स भी मंगलवार तक मुझे कुछ अच्छे मिलते हुए दिखाई नहीं देते। फिर आप चिढ़ोगे और इरिटेट होके भागने की कोशिश करोगे, भागने की मतलब सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि 3 दिन का मैंने इकट्ठा आपका एकदम से ही बता दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए जो दिखाई दे रहा था वो मैंने एकदम से कह दिया, रुका नहीं गया। अब मंडे वाले दिन आपने करना क्या, देते हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। कहीं यात्रा पे निकलने से पहले गुस्से में मत निकलना, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो गए किसी चीज़ से, तो गुस्से में नहीं जाना, क्रोध नहीं करना, परेशानी नहीं करनी। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा शांत रह के जो है कार्य करने हैं। ठीक है, संडे वाले दिन के लिए मैंने जो आपको बताया था वो भी आपको बता दिया। कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करना किसी के ऊपर, अपने पैसे को, अपने धन को संभाल के रखो, वहाँ पे दिक्कत आपको आ सकती है। उसके बाद मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन भी मैंने आपको कहा आपके हाथ से कोई ना कोई चीज़ निकल सकती है, आपको उस चीज़ की दिक्कत आएगी, ये धन का नुकसान भी आपको हो सकता है, तो आपने चीज़ों को समझना है। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलो, अपनी व्यू बदलो, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। बिना मेहनत के किसी को कुछ रिजल्ट नहीं मिलता और कभी कभी हाथ से निकल भी जाता है रिजल्ट, तो दूसरी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर बनेंगे। ठीक, उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा सुपीरियर है आपसे, बड़े हैं, लेकिन फिर भी आप वो आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन आप फिर उनसे लड़ते और झगड़ते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वेडनेसडे को भी आप लड़ते झगड़ते बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ दिखाई दे रहे हो, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना, ये गलत चीज़ हो रही है, आप झगड़ा कर रहे हो अननेसेसरीली, वो काम मत करो। ठीक है, उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन कहीं ना कहीं से आपको किसी से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रॉफिट है कि समझ लो कि आपको फीड किया जा रहा है कि ये लो, ये आपको इतनी सर्विंग मिल रही है, बस आपने इतना ही खाना है। आपको तो वो आदत ही नहीं है, आप तो अपने मन से सब कुछ करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा करती है आप वो करना चाहते हो, लेकिन यहाँ आपको बंधनों में बांधा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपको दिया तो जा रहा है कुछ, लेकिन आपने उसको इस तरह इस्तेमाल करना है, आपने उसको ऐसे करना है, आपने वैसे करना है। वहीं पर आकर आप जो है दिल अपना छोटा कर लोगे। ठीक है, यहाँ फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी को कुछ देना है और आप किसी को धन देते हुए दिखाई देते हो। वैसे तो मैं हमेशा सबको मना करती हूँ कि फ्राइडे वाले दिन किसी को धन मत दो। ठीक है, आप अपने लिए कोई सामान खरीद रहे हो तो वो एक डिफरेंट इशू है कि आपने एक चीज़ दी और आप खरीद कर लेकर आए, लेकिन अगर आप मेरे पैसे किसी को देने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। यानी कि धन जो है अपने पास से जाता है। शुक्रवार वाले दिन धन आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आपको कार्ड बताता है तो थोड़ा सा मौन रहने की कोशिश करो। ठीक है, और पास्ट की बातों को अब थोड़ा ठंडा होने दो। ठीक है, और अपने आप को, नहीं तो पास्ट जो है आपके पीछे भूत की तरह पड़ा ही रहेगा। आपको करना क्या, अपने आप को थोड़ा अंदर की तरफ कर लो, यानी कि अंदर घुस जाओ अपनी बॉडी के, खुद को देखो, खुद को जांचो। 10-5 मिनट जितना आपसे बैठा जाए वो बैठने की कोशिश करो। अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए परेशानियां जो है क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ विनिंग सिचुएशन बन रही है। आप जीत तो रहे हो, आपके काम तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन आप बुरी तरह से थके हुए हो, थक चुके हो आप। कोई बात नहीं, अब जब जीत गए
तो उस जीत को इंजॉय करो। और उसके बाद जब जीत के लिए तो इंसान इतनी स्ट्रगल्स करता है, इतनी मेहनत करता है, और उसके बाद अगर आप जीत गए हो तो उसके बाद आप शांत हो जाओ, यानी कि अब रेस्ट कर लो। अगर आप इतने ज़्यादा थक चुके हो कि आपसे अब और काम नहीं हो रहा, आप अंदर से थकान महसूस कर रहे हो, तो रिलैक्स करो, ठीक है। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और मेरे आने के लिए करना है इंतज़ार। और तब तक के लिए नमस्कार।